हेलो गाइस, आज का हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, इट्स रेफर टू दी कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये जो है ना कोऑर्डिनेशन को रेफर कर रहा होता है। अब किसकी कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है वो एक तरीके का ना प्रोसेस है। किस तरीके का प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोसेसेस होते हैं ना उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो जो है ना वो आपस में वेल एडजस्ट तरीके से और प्रॉपरली तरीके से जो है ना वो वर्कआउट कर सके। अब जो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है ना, वो मतलब ये होता है कि वो इंश्योर करती है कि जितने भी जो प्रोसेसेस है ना वो प्रॉपर सीक्वेंस में जो है ना वो ऑपरेट करे और एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें। यानी कि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना प्रोसेसेस होते हैं जिनको आपस में रिसोर्स शेयर करने होते हैं। तो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपस में जो है ना वो मसला तो नहीं कॉज कर रहे, उनका प्रॉपर सीक्वेंस में जो है ना वो ऑपरेट हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट होती है, क्योंकि मतलब प्रोसेसेस को सेम रिसोर्सेज को जो है ना वो एक्सेस करना है, आपस में शेयरिंग करनी है। तो इससे क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है कि जो प्रोसेस है ना वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे। अगर इंटरफेयर करेंगे तो मसला कॉज हो जाएगा ना। तो ये जो होता है ना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है, जहाँ पे ये मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जो मतलब प्रोसेसेस जो है ना वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो प्रॉपरली तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरफेयर तो नहीं कर रहे और वेल एडजस्ट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, खुसूसी तौर पे उस वक्त जब जो है उनको रिसोर्सेज शेयर करने पा रहे हैं, तब वो वेल एडजस्ट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये कहलाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब तो कहा जा रहा है कि जो मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पे जो प्रोसेसेस होते हैं ना, मतलब कि आपस में मैंने आपको पहले भी बताया, उनको जो है ना डेटा को या रिसोर्सेज को शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मेमोरी होगी, फाइल्स होगी और डिवाइसेस होगी। ये जो होता है ना रिसोर्सेज को शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब ख्याल रखा जाता है कि वो आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, खुसूसी तौर पे उस वक्त जब मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट हो। वहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, खुसूसी तौर पे जब उन्होंने रिसोर्सेज को शेयर करना हो। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि अगर आप सिंक्रोनाइजेशन नहीं करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया मसले कॉज होंगे, और वो कौन से मसले हैं, जैसा कि रेस कंडीशन है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है और डेडलॉक्स है, वो अकर होंगे। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे मसले कॉज होते हैं। और जो होता है ना, मतलब कि अगर आप सिंक्रोनाइजेशन नहीं करोगे ना प्रोसेसेस की, तो बहुत सारे इश्यूज कॉज होंगे, जिस तरीके से रेस कंडीशन है, डेटा इनकंसिस्टेंसी है और डेडलॉक जैसी जो कंडीशंस होंगी ना वो अकर हो जाएंगी और मसला कॉज हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो क्रिटिकल सेक्शन है। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, वो एक ऐसा पार्ट होता है प्रोग्राम का जहाँ पे शेयर रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनको एक्सेस किया जा रहा होता है, यानी कि प्रोग्राम का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो रिसोर्सेज शेयर रिसोर्सेज होते हैं ना उनको एक्सेस किया जा रहा होता है, उसको आप कहते हो क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कि वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है ना वो अलाउ होता है, मतलब एग्जीक्यूट होना क्रिटिकल सेक्शन में एट एनी गिवन टाइम। मतलब कि एक ही प्रोसेस को अलाउड है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जो है ना वो एग्जीक्यूशन करे एट एनी गिवन टाइम, यानी कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस को अलाउड है कि वो जो है ना एग्जीक्यूशन कर सके। इसको कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्रोग्राम, ये एक ऐसा पार्ट है
जहाँ पे जो शेयर रिसोर्सेज है ना उनको एक्सेस किया जा रहा होता है, इसलिए इसको क्रिटिकल सेक्शन कहा जा रहा है। यानी कि आप यहाँ से भी समझो ना, ये प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस टू है। अब जो रिसोर्स वन है ना इज असाइन टू प्रोसेस वन। क्या है, रिसोर्स टू जो है ना, और मतलब कि इसको चाहिए प्रोसेस वन को, लेकिन क्या है, प्रोसेस टू ने वो रिसोर्सेज लिया हुआ है, इसलिए वो प्रोसेस वन वेट कर रहा है। अब जो है ना फिर प्रोसेस वन को जो है ना मतलब कि रिसोर्स चाहिए, फिर वो वेट करेगा। यानी कि ये इस तरीके से जो है ना डेडलॉक है कि प्रोसेस वन को रिसोर्स वन जो है ना उसने असाइन किया हुआ है, उसके बाद जो है ना वो रिसोर्स टू का वेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो प्रोसेस टू है ना उसको जो है ना वो रिसोर्स टू असाइन किया गया और वो रिसोर्स वन का वेट कर रहा है। तो मतलब ये एक तरीके से ना लूपिंग हो गई है यहाँ पे। रिसोर्स वन को जो है ना प्रोसेस वन को असाइन किया गया है, रिसोर्स टू को प्रोसेस टू को असाइन किया गया, और ये आपस में जो है ना एक दूसरे का वेट करेंगे कब जो है ना प्रोसेस वन और प्रोसेस टू जो है ना वो रिसोर्स जो है ना वो फ्री करेगा। तो ये जो होता है ना इस तरीके से लूपिंग हो जाती है, और इसको जो है ना मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन भी कहा जाता है। और फिर क्रिटिकल सेक्शन की वजह से रेस कंडीशन जो होती है ना वो कॉज हो जाती है। अब रेस कंडीशन कैसे कॉज होती है, जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस जो है ना वो मॉडिफाई करने लगे शेयर डेटा को एक ही वक्त में, तो उससे क्या होता है अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स आते हैं। खुद सोचो ना, यानी कि मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस हैं, लेकिन जो रिसोर्स है वो तो एक ही है ना। अगर उन तमाम प्रोसेसेस को जो है ना मॉडिफाई करना पड़े शेयर डेटा को, तो क्या होगा, कुछ कोई ये कर रहा होगा, कुछ ये कर रहा होगा मॉडिफिकेशन, तो क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स जो होंगे ना वो अक्कर हो जाएंगे, और इससे जो है ना रेस कंडीशन कॉल हो जाती है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है मिसाल देके। अगर हम बात करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या आता है, यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि एक ही प्रोसेस, मैंने आपको पहले भी बताया, एक ही प्रोसेस अलाउड किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन में। इंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट और टाइम। यानी कि एक ही प्रोसेस को अलाउ किया जाता है कि वो ना क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करे एट अ टाइम, मतलब एक ही वक्त में एक ही प्रोसेस को अलाउ किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन में मतलब कि एग्जीक्यूशन करना। अगर हम बात करें डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक ये सिचुएशन होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जो होते हैं ना वो स्टक हो जाते हैं, और वो आपस में जो है ना एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि वो रिसोर्स रिलीज करे। इससे क्या होता है, मतलब कि अनएबल टू प्रोसीड, मतलब प्रोसीड करना मुश्किल हो जाता है। ये वाली जो है ना डेडलॉक, मैंने आपको पहले भी बताया ये डेडलॉक है। यानी कि प्रोसेस वन है और प्रोसेस टू है। अब प्रोसेस वन को रिसोर्स वन अलाउड किया गया है, प्रोसेस टू को रिसोर्स टू अलाउड किया गया है, और ये आपस में वेट कर रहे हैं। यानी कि प्रोसेस वन जो है वो रिसोर्स टू का वेट कर रहा है, और प्रोसेस टू जो है ना वो रिसोर्स वन का वेट कर रहा है। तो ये इसके की कॉन्सेप्ट है। डेडलॉक वो कंडीशन होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, और वो आपस में एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि वो कब रिसोर्स रिलीज करेगा। तो उससे क्या होते हैं, दोनों प्रोसेसेस जो होते हैं ना उनका प्रोसीड करना जो होता है ना वो अनएबल हो जाता है, यानी कि मुश्किल हो जाता है, नहीं प्रोसीड कर पा रहे होते हैं। तो वो डेडलॉक की जो होती है ना सिचुएशन होती है। अगर हम सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म की बात करें, किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन की जाती है, उसका कोई तो मैकेनिज्म होगा। तो लॉक म्यूटेक्स यानी कि क्या होता है, ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस जो होता है ना वो अलाउड होता है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए एट अ टाइम।
मतलब एक ही वक्त में एक ही प्रोसेस अलाउ किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने को। अगर हम बात करें सेमाफोर्स क्या होते हैं, जो सेमाफोर्स होते हैं ये ना सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। मतलब कि इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना शेयर रिसोर्सेज जो है ना उनको उनकी एक्सेस को ना मैनेज किया जा सके, सिग्नलिंग के थ्रू होता है। जैसे सेमाफोर है तो आप ऐसे समझ लो सिग्नल्स होंगे कि ये रिसोर्स अभी इसके पास है, ये रिसोर्स जो है ना अभी प्रोसेस 1 के पास है, ये रिसोर्स जो है वो प्रोसेस 2 के पास है। तो अभी इसने ये प्रोसेस रिलीज मतलब प्रोसेस 1 ने रिसोर्स जो है 1 रिलीज किया है या प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 जो है वो रिलीज किया है, तो ये सिग्नल्स के थ्रू होगा। तो ये मैकेनिज्म्स होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के, इसको कहा जाता है सेमाफोर। जो थर्ड पॉइंट है वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, ये ना हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन होती है जहाँ पे ना सेफ मतलब इन्वायरमेंट जो होता है ना वो क्रिएट किया जाता है और अलाउ किया जाता है कि जो शेयर रिसोर्सेज है ना उनकी मैनेजमेंट जो है ना उनको एफिशिएंट और सेफ बनाया जा सके। आप ऐसे समझ लो ये एक तरीके की ना हाई लेवल की सिंक्रोनाइजेशन है जो कि इसलिए की जाती है कि मतलब कि अगर जो है ना डेटा को शेयर करना पड़े ना तो उसकी जो शेयरिंग है वो सेफ भी हो और एफिशिएंट भी हो और मैनेजेबल भी हो। इसलिए इसको ना मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। तो ये मैकेनिज्म होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के। आपको मैंने बताया म्यूटिक्स हो गया, सेमाफोर्स हो गए, मॉनिटरिंग हो गया। तो इनके थ्रू जो होती है ना सिंक्रोनाइजेशन की जाती है प्रोसेसेस की। अगर हम समरी की बात करें तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया इसलिए की जाती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो प्रोसेसेस है ना वो आपस में प्रॉपरली और वेल एडजस्ट तरीके से जो है ना वो वर्कआउट कर पा रहे हैं। उससे क्या होता है सेफ्टी मेंटेन हो जाती है। जब आप जो है ना मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट जो होता है ना उसको कर रहे होते हो ना तो उससे क्या होता है सेफ्टी जो होती है ना वो मेंटेन हो जाती है। यानी कि अगर आप ये सब नहीं करोगे तो डेटा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, रेस कंडीशन अकर होगी, डेडलॉक्स आ जाएंगे। तो क्या होता है स्पेशली उन जगह पे जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट हो। तो क्या होता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोसेसेस है ना आपस में एफिशिएंट तरीके से जो है ना वो वर्कआउट करें और वो इस तरह की इन कंसिस्टेंसी रेस कंडीशन डेडलॉक्स जो है ना वो कॉज ना करे, खास तौर पे मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में। तो ये था कुछ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।